तो जो मेधातिथि नाम के जो ऋषि हुए, इसमें सवन भी एक ऋषि हुए हैं, वितिहोत्र भी ऋषि हुए हैं, कवि भी ऋषि हुए हैं। तो ये जो मेधातिथि नाम के ऋषि रहे हैं, इन्होंने ही दुर्गा सप्तशती का वहां पे उपदेश दिया हुआ है। ये महाराज प्रियव्रत के पुत्र थे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि क्षत्रिय भी जो है ब्राह्मण ऋषि आदि युग में होते। इससे ये सिद्ध होता है कि गुण कर्म से ही ये वर्ण व्यवस्था बनी है। कोई व्यक्ति को ब्राह्मण, क्योंकि जन्म से तो वो क्षत्रिय थे, तो फिर ब्राह्मण कैसे हुए, ब्राह्मण कैसे कहलाए वो। तो ये ध्यान रखना है कि गुण कर्म से, इसीलिए गुण कर्मों के आधार पर ये सारी संरचना हुई है, ये समझना पड़ेगा। और इसलिए हमें, क्योंकि ये सारे जो चीजें हैं, जाति और ये सब चीजों ने हमारे सनातन धर्म के जो मूल वास्तविक स्वरूप को इतना अधिक विकृत कर दिया है कि शास्त्रों का जो वास्तविक स्वरूप है, जो सिद्धांत है, उसके विपरीत समाज में चिंतन स्थापित करके धर्म के वास्तविक स्वरूप को छिन्न भिन्न कर दिया है। तो इसीलिए हमें प्राचीनतम इतिहास को जानना समझना बहुत आवश्यक है। इस इतिहास और पुराण को पढ़ना चाहिए, ये बहुत समझना बहुत आवश्यक है। तो ये उदाहरण आपको इतिहास में पढ़ने को मिलेंगे, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिए कि कोई भी क्षत्रिय वर्ग का महापुरुष पिता अगर क्षत्रिय है तो उनका पुत्र भी ब्राह्मण हो सकता है स्वभाव के कारण। इसलिए भगवत गीता में चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग से शब्द आया है, वहां पर जन्म कर्म विभाग से शब्द नहीं आया। और जब भी इन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चार वर्णों की रचना की गई, उसके बाद इनके कर्म जब नियुक्त किए गए तो वहां पर स्वभावजम शब्द है। जैसे ब्रह्म कर्म स्वभावजम, क्षात्र कर्म शौर्य तेजो दित्य राक्ष युद्ध च अपलायनम दानम ईश्वर भावश्य क्षात्र कर्म स्वभावजम। तो इस प्रकार से स्वभावजम शब्द आया है कि जिसका जहां स्वभाव हुआ कि नहीं मुझे युद्ध करना है, मुझे राज्य शासन करना है, तो वो फिर उसी क्षेत्र में कर्म करने लग गया, तो क्षत्रिय हुआ। किसी की इच्छा हुई कि मैं ईश्वर की उपासना करूंगा, ब्रह्म की उपासना करूंगा, ब्रह्म की उपासना में जीवन व्यतीत करूंगा, तो वो ब्राह्मण हो गया। किसी की इच्छा हुई कि नहीं मैं गौरक्षण करूंगा, कृषि करूंगा, व्यापार करूंगा, तो वो कर्म के आधार पे वो वैश्य हुआ। और किसी की इच्छा हुई कि नहीं अब इन तीनों में जिसकी योग्यता नहीं है वो क्या करेगा, तो निश्चित रूप से वो इन सबकी सेवा ही करेगा। कोई जैसे जिसकी कला होगी, शिल्प कला होगी, कोई मटका बनाने का कार्य करेगा, जो भी आप उसके अंदर कला होगी, गुण होगी, उन गुणों के आधार पे कर्म करेगा, तो वो सारे जितने भी वो शूद्र वर्ण के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार से चार वर्ण की रचना होती है। अब ऐसा नहीं है कि बस किसी राजा का पुत्र हुआ तो वो पिता क्षत्रिय है तो उसके सारे पुत्र क्षत्रिय ही होंगे, ऐसा आवश्यक नहीं है। किसी का पुत्र यदि शूद्र है, किसी के पिता शूद्र है तो उसका पुत्र भी शूद्र ही होगा, ये आवश्यक नहीं है। जैसे अभी सूत जी कथा सुना रहे, उनके पिता रोमहर्षण जी, वो महर्षि कहलाए, और इनका नाम उग्रश्रवा, ये भी महर्षि कहलाए। पुराणों के आचार्य हुए, इतिहास और पुराण के आचार्य हुए। अब इतिहास पुराण का ज्ञान व्यास जी से प्राप्त किया, तो बिना यज्ञोपवीत संस्कार के तो उन्होंने प्राप्त किया नहीं होगा। तो हमारे धर्मशास्त्रों में ये प्रमाण बिल्कुल शास्त्रोक्त के साथ प्रमाण उपलब्ध है कि चारों वर्णों की जो रचना होती है वो गुण कर्म के आधार से होती है, जिसका जन्म से कोई संबंध नहीं होता। जन्म के कारण माता पिता के जो कि वातावरण परिस्थितियां होती है, तो किसी की इच्छा हुई कि नहीं, वो जैसे अनुकूलता होती है वहां पर, जैसा वातावरण होता है तो बच्चा वैसा ही संस्कार ग्रहण करता है। परंतु किसी आत्मा के संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार प्रबल रह गए, और वर्तमान संस्कार जो माता पिता से या वातावरण से उसको प्राप्त हुए वो यदि गौण हुए, तो फिर वो अन्य वर्णों को धारण कर सकता है, वो कर्म को करेगा। आवश्यक नहीं कि जैसे कि पिता इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, तो पुत्र भी वही बने। वो कह देगा नहीं भाई हम दूसरा कोई कार्य करना चाहते हैं। तो इस आधार पे उसकी उपाधि, उसका कर्म और उसके गुणों के कारण उसका कर्म आदि बदल गया, तो वर्ण श्रेणी बदल जाती है। ये इसमें दिया हुआ है, ये प्रमाण है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि कभी ऐसी कोई परिस्थिति हुई ऐसे विषय, क्योंकि ये मूल शास्त्रों के विषय हैं, जिसको यदि नहीं समझेंगे तो
जो ब्राह्मण गुण कर्म से ब्राह्मण है नहीं, वास्तविक ब्राह्मण वही है जिसके गुण और कर्म ब्राह्मण के। अब वो ब्राह्मण अगर नहीं है और उसको आप उसके द्वारा कर्मकांड करेंगे तो फिर वो फलीभूत नहीं होंगे। जैसे कोई किसी का नाम वैद्य हो गया तो उसके कारण आप उसको वैद्य मान लोगे, चिकित्सक मान लोगे। और यदि उसके पास चिकित्सा का ज्ञान नहीं है, उसके पास गुण और कर्म उसकी चिकित्सा के है नहीं, वैद्य के नहीं है, तो फिर वो चिकित्सक है नहीं। और फिर भी आप उससे कहोगे भाई कि नहीं तुम तो भाई तुम्हारे पिता वैद्य थे तो तुम उसी से हम चिकित्सा करेंगे, और गुण उसके पास है नहीं, कर्म है नहीं, ज्ञान है नहीं, विद्या है नहीं, तो वो जैसे अपने उस रोगी की हानि करेगा, ऐसे ही ये लोग भी, यजमान भी अपनी यजमान की हानि करते हैं, कर सकते हैं। इसलिए कर्मकांड में पतन हो गया। कर्मकांड आज विधि विधान के साथ नहीं होते, शास्त्रोक्त पद्धति से नहीं होते, इसका कारण यही है। तो जो सबसे ज्यादा अयोग्य लगता है उसी को सौंप दे, चलो भाई किसी काम का नहीं तो चलो पूजा पाठ में कर्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो योग्य है वो ब्रह्म कर्म की ओर जाना चाहिए। गुरुकुल में जाए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, तपस्या करे, मंत्र का ज्ञान प्राप्त करे, कर्मकांड का ज्ञान प्राप्त करे, वेदों का ज्ञान प्राप्त करे। और ऐसा व्यक्ति जब समाज में आकर पुरोहित कर्म करता है तब वो अपने कुल का उद्धार करता है, जगत का कल्याण करता है और यजमान का लक्षण कल्याण करता है। इसलिए गुण कर्म ही आधार है। किसी को केवल जन्म के आधार पे ब्राह्मण मान लेना या किसी को अब्राह्मण मान लेना, मान लीजिए कोई ब्रह्म कर्म कर रहा हो, विद्वान हो, शास्त्रज्ञ हो, कर्मकांड का ज्ञानी हो, तो वो ब्राह्मण ही है। परंतु जन्म उसका ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ, क्षत्रिय कुल में, वैश्य शूद्र कुल में हो गया, उसको ब्राह्मण न मान लेना, तो उस प्रकार से अधर्म हो सकता है। जैसा कि सूत जी के साथ व्यवहार करते समय बलराम जी ने उनकी हत्या करती थी, तो उनको बलराम जी को ब्रह्म हत्या का, ब्राह्मण की हत्या करने का दोष लगा था, जबकि वो जन्म से शूद्र थे। सूत जो है शूद्र कर्म के अंतर्गत आता है। तो ये चारों वर्णों की रचना गुण और कर्मों के आधार पर हुई है। शंकराचार्य जी ने भी चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशय, इस आधार पे इसकी जो व्याख्या की गई है, तो आप कभी पढ़ना उसको। चौथे अध्याय का ये 23वां श्लोक आता है, तो उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने उसका जो विश्लेषण किया है, उसका जो आधार है वो सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों को माना गया। और उसके आधार पर उनके कर्म नियुक्त होते, गुणों के आधार पर। क्योंकि सात्विक सत्वगुण प्रधान से सात्विक से समदमादिकर्म शम दम तप शौचम शांति आर्जवमेव च, और ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, तो उसका स्वभाव ही होगा जिसकी ब्रह्म कर्म में रुचि होगी। कोई भी व्यक्ति सैनिक बनता है, सेना में जाता है, तो उसका गुण होता है, शौर्य होता है उसके अंदर, तेज, धृति, द्राक्ष, उसके अंदर बुद्धि होती है और दक्षता होती है। युद्ध च अपलायम, युद्ध करने में भयभीत नहीं होता है। और दान करने की उसकी भावना होती, दानम ईश्वर भाव स्वरूपम, परंतु उसमें ईश्वर भाव होता, अहम, मैं कुछ भी कर सकता, वो युद्धवान होता। तो ऐसे जो गुण होते वो ऐसा ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से वो सेना में भर्ती होने का प्रयत्न करेगा, वहां ट्रेनिंग भी करेगा, वह सहन भी करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। गुण कर्म से स्वभाव बनता है। जन्म से भी जो है माता पिता के गुण आ सकते हैं, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार नहीं है। क्योंकि वो आत्मा जो है वो अनेक जन्म ले चुका है, वो विभिन्न, उसके अपने अलग संस्कार है। आत्मा जब आता है तो अपने गुण और कर्म, संस्कार, प्रारब्ध, पुण्य वो स्वयं लेकर आता है। माता पिता केवल शरीर प्रदान करते उसको, परंतु उसका जो मनोमय कोश और वो जो विज्ञानमय कोश और जो उसके संस्कार है पूर्व जन्म के, वो तो उसके अपने निजी होते हैं। उसका स्वभाव वो अपने भाव में स्थित होता है। इसको स्वभाव का अर्थ होता है स्व माने अपने और भाव। अब वातावरण से, माता पिता के संयोग से, ज्ञान से वो उसमें परिवर्तन भले ही हो सकता हो, परंतु यदि संस्कार प्रबल है, पूर्व जन्म जन्मादि संस्कार प्रबल है, तो वो फिर वो उसमें नहीं जाएगा, अध्यात्म की ओर नहीं, उसमें अध्यात्म की रुचि है तो अध्यात्म की जाएगा, भले ही माता पिता न रहे आध्यात्मिक। बहुत से घरों में ऐसा होता है, माता पिता आध्यात्मिक है, पूजा पाठ धार्मिक है, पुत्र जो है एकदम आध्यात्मिक नहीं है। कभी कभी होता है पुत्र धार्मिक है तो माता पिता नहीं है। परिवार में भी आजकल ये सब देखने को मिलता है, और अधिकांश देखने को मिल रहा है कि माता पिता धार्मिक है, पिता जो है, पुत्र जो है वो गलत, पुत्रिया है वो गलत, उसमें अध्यात्म में उनकी रुचि नहीं, धर्म में रुचि नहीं है, विपरीत बुद्धि की है। कुछ संतान है
वो बिल्कुल आध्यात्मिक है तो माता पिता उसमें रुचि नहीं रखते हैं। इस प्रकार से घरों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर राजा होते हुए भी, राजा के पुत्र होते हुए, राजपुत्र होते हुए भी कवि, महावीर और सवर्ण, ये तीन नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने राजधर्म का पालन नहीं किया, ये ब्रह्म कर्म की तरफ चले गए और ब्राह्मण कहलाए।